Hello everyone. I hope you are doing well. Students, today we discuss and code two programs, that is program number 8 and program number 9, uh, that are uh, that are about the constructor, and write a program to in C++ to demonstrate concept of the default and parameterized constructor. And second one is write a C++ program to sort element of an array. उसे सॉर्ट करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पे हम एक सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की. सो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद उसमें कोड करेंगे. ठीक है. सो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Whenever an object is created, a special member function that is a constructor will be executed automatically. A constructor function is a different from all the other member functions in a class because it used to initialize the variables. It is called a constructor because it constructs the value of the data members of through the class. Okay. अब कंस्ट्रक्टर के बारे में हम अगर बात करें तो एक मिनट में पेंट ओपन कर लेता हूँ. ओके. सो अगर कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करें तो हम अभी तक क्लास में क्या कर रहे थे कि क्लास में हमारे पास एक अगर क्लास ए नाम का अगर कुछ एक नाम का कोई क्लास हो तो हम क्या करते थे उसमें कि उसमें दो चीजें रहती थी. एक रहती थी मेंबर वेरिएबल and second one is the member function. ठीक है. सो हम इन्हें क्या करते थे कि हम कुछ फंक्शंस को भी यूज करते थे क्लास में एंड वेरिएबल्स को भी. और हमारे मेन क्लास में सॉरी मेन फंक्शन में उन्हें कॉल करते थे. राइट. जैसे कि अगर क्लास ए नाम का हो सो मैं उसे इनिशियलाइज करता था कि कोई अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है उसे एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे दो फंक्शन ले लेता हूँ. इस तरह से लिखते थे हम प्राइवेट int a comma int a. ओके. और पब्लिक में हम इसे इनिशियलाइज करते थे. राइट. गेट डेटा शो डेटा. राइट. इस तरह से अगर मैं यहाँ पे दो फंक्शंस रहते थे. राइट. कि ये क्या होता था मेंबर वेरिएबल जो कि हम प्राइवेट में लिखते जनरली इनिशियलाइज करते थे प्राइवेट में क्योंकि ये एक्सेसिबल ना हो क्लास के बाहर इसलिए. राइट. और मेंबर फंक्शंस रहते थे. हम इसे मेंबर फंक्शंस कहते थे कि इसमें हम उसकी डेफिनेशन लिखते थे कि जैसे कि अगर मैं यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो ये रन हो. राइट. सो हम क्या करते थे कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे. कैसे कि ए टाइप के वेरिएबल से हम ओबीजे नाम का कोई भी एक ऑब्जेक्ट कोई भी नाम से करते थे. राइट. और फिर उस ओबीजे को ओबीजे के थ्रू उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते थे क्योंकि हमें एक्सेसिबल पब्लिक ही रहता है. राइट. ध्यान में रखना कि जो भी हमें एक्सेसिबल रहता है आउटसाइड द क्लास वो
पब्लिक में ही रहता है। जो पब्लिक में हम एलिमेंट्स लिखते हैं वही आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, राइट। जैसे कि गेट डेटा करते थे, उसके बाद यहाँ पे obj.show डेटा करते थे, राइट। इस तरह का हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल भी किया है, तो इस तरह से हम करते थे, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या, मेंबर फंक्शंस को एक्सेसिबल करना पड़ता था, उसे बाय डिफॉल्ट यूज करना पड़ता था। बट अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन होता है, एक टाइप का फंक्शन होता है जिसे हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से, राइट। ये डिफॉल्ट होता, ये डिफॉल्टली जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो रन हो जाता है। जैसे कि अगर ए क्लास का है तो मैं कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करूंगा इस तरह से। सो यहाँ पे अब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जो उसी के क्लास नेम से ही डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखिए क्लास ए है तो ये इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ए, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर सी एक्सेप्ट करूँ कोई ए, राइट, तो ये क्या होगा, जब भी मुझे इसे रन करना होगा, जैसे कि अगर मैं इसे सिंपली सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन भी रन होगा। हमें इसे इस तरह से इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। obj.a लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इस तरह से हमें उसे डिफाइन नहीं करना है, राइट। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास नेम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट, उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, राइट। हमें इसे रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो ये होता है कंस्ट्रक्टर। सो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, राइट। अब यहाँ पे जब भी मैं यहाँ सिंपली अगर इस तरह से कंस्ट्रक्टर को डिराइव करता हूँ, सो दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे ए के साथ, अगर ए के साथ ए फंक्शन ए क्लास के साथ, अगर यहाँ पे अगर मैं इंट 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 ए सॉरी इंट बी को अगर इनिशियलाइज करता हूँ, सो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। सो इसे हम कॉल कर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सो यहाँ हम कहेंगे सी आउट बी, ओके। सो ये हो गया हमारा, ओके। सो यहाँ पे तो ठीक है, अभी सेम नेम से दो कंस्ट्रक्टर है, राइट। अब कंस्ट्रक्टर ए है और कंस्ट्रक्टर ए एंड देयर आर वन पैरामीटर, ओके। सो इसे जब भी हम कॉल करेंगे सो इस तरह से करेंगे obj10, राइट। यहाँ से मैं डेटा भेजूंगा, राइट। सो ये होगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो डिफरेंस क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सिंपली उसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड सेम नेम से अगर दूसरा अगर कोई मेथड है उसमें, ये फंक्शन है, सो दैट इज द पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बट वेयर जहाँ पे हम पैरामीटर उसे पास करते हैं, राइट। सो like that these two types of constructor are there. So हम इसे अभी डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं, राइट। एक मिनट दीजिए। सो एक बार उसे उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, देन वी डेमोन्स्ट्रेट ऑल दैट थिंग। अब यहाँ पे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर देखिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम
जब भी क्लास का नाम देते हैं, राइट, सो उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और ये जो होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। यहाँ पे हम डिक्लेयर करके उसकी डेफिनेशन इस तरह से बाहर भी लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग, ओके। पैरामीटर कंस्ट्रक्शन, it is possible in C++ to pass argument to the constructor function when the object are created. These constructor are called parameters constructor, जो मैंने अभी बताया आपको। सो यहाँ इसका क्या होता है, सिंपल सेम ही सिंटैक्स होता है, सिर्फ इसमें क्या है कि हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, दैट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन, और इस तरह से यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, राइट। सो चलिए हम थोड़ा सा उसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो चलो, टर्बो C++, सो ये होगा हमारा प्रोग्राम नंबर 9, सॉरी 8, राइट अ प्रोग्राम to demonstrate default and parameterize constructor, okay। सो इसे हम पहले क्लियर कर देते हैं। ओके, दो चीज़ें इसमें डिफॉल्ट रहेगी, गेट सी एच एंड, ओके। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लास बनाना है। मैं कहता हूँ क्लास डेमो कॉन्स डेमो, ठीक है, कॉन्स डेमो, ओके। सो यहाँ पे दो हमें इंटीजर डिफाइन करने हैं। पहले दो ब्लॉक बना देना है हमें। एक होगा दो एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट ब्लॉक, प्राइवेट, एंड सेकंड वन इज पब्लिक, राइट, पब्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दो इंटीजर इनिशियलाइज करूंगा, इंटीजर x एंड इंटीजर y, राइट। अब यहाँ पे यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें कोई रिटर्न टाइप देना नहीं होता है, सिंपली कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है यहाँ पे, जैसे कि हम वॉइड गेट डेटा कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पे हमें सिंपली कंस्ट्रक्टर के नाम से उसे रखना है, राइट। सो ये जो है ये हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे सी आउट डिफॉल्ट
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। थोड़ा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगा, जैसे कि यहाँ पे लूंगा x इज इक्वल टू 10, राइट, एंड y इज इक्वल टू 20, राइट। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, सी आउट x इज इक्वल टू, इसे एंड कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू x, राइट, x राइट, और y इज इक्वल टू /t, y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी y की, उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ठीक है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मुझे और एक कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करूंगा सेम नेम से, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। सो वहाँ पे मैं वैल्यूज को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। सो मैं पास करूंगा उसे मेन फंक्शन से, ठीक है, कॉन्स डेमो इंट a कॉमा इंट b, ओके। सो मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी एंड इसे यहाँ पे हमें कर देना है पेस्ट, ओके, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा इसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। सो ये हो गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन से वैल्यूज डालूंगा, इंट a और इंट b, राइट। सो हम इसे कहेंगे a एंड b, राइट। यहाँ पे हमें a b की वैल्यूज डाल देंगे, a एंड b, ठीक है। अब ये हो गया हमारे कंस्ट्रक्टर, एक हो गया पैरामीटराइज, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, अब इन्हें हमें
कॉल करना है मेन फंक्शन में। अब इसे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो सेमीकोलन नहीं, सो हमारा क्लास कौन सा है, कॉन्स डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लास नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा obj, सिंपली बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें कोई फंक्शन कॉल नहीं करना है उसके लेके, ना उसका कुछ ये करना है, बस सिंपली उसे इनिशियलाइज कर देना है, वो ऑटोमेटिकली उसे ले लेगा, कॉन्स डेमो obj। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए मुझे दो फंक्शन कॉल करने हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पे फंक्शन के लिए मुझे एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर क्यों है, क्योंकि हम उसे पैरामीटर भेज सकते हैं मेन फंक्शन से, राइट। सो यहाँ पे मैं भेजता हूँ 12 एंड 45, राइट। सो मैंने ये दो पैरामीटर भेज दिए, राइट। अब इसे मुझे सेव करना पड़ेगा, सेव एज कंस्ट्रक्टर डेमो डॉट cpp, ओके। तो हो गया हमारा सेव। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल, एक एरर बता रहा है, क्यों? अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम ऑब्जेक्ट लिया है। अब सेम ऑब्जेक्ट नेम से हम उसे भेज नहीं सकते, राइट। सो हमें यहाँ पे वेरिएबल दूसरा लेना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ obj1, राइट। सो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेम वेरिएबल नहीं कर सकते, जैसे कि इंट ए और ए नहीं के बना सकता मैं, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम क्लास, जो भी क्लास टाइप का वेरिएबल होगा, वहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएबल से ही उसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, राइट। सो देखिए अगर मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सेम नेम से नहीं कर सकता, so that's why this one, okay। so सेव कर देना है, फिर से एक बार सेव कर देंगे इसे और कंपाइल करेंगे, रन करके देखते हैं इसे। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या भेजा था, 10 और 20, राइट। और पैरामीटराइज में 12 और 45, उसी तरह वो रन कर रहा है। सो हम इसे एक बार ट्रेस करके देखते हैं। फंक्शन F7, ठीक है। मेन फंक्शन सबसे पहले क्या करता है, जब भी कंपाइलर चेक करता है सबसे पहले मेन फंक्शन, ध्यान रखिए कभी भी कंपाइलर सबसे पहले चेक करेगा मेन फंक्शन, और उसी के बाद वो अपने डेफिनेशंस को चेक करेगा, राइट। CLR क्लियर द स्क्रीन, और उसके बाद कॉन्स डेमो हमारा क्लास नेम और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, राइट। सो उसके बाद वो कॉन्स डेमो में आया। सो उसे देखिए जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास गया, राइट। क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर रन होता है, राइट। ये ध्यान में रखिए। सो उसके बाद उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रन किया, राइट। 10 20 एंड प्रिंट इट, ओके। ठीक है। अब फिर से उसने सेकंड देखा, अब सेकंड टाइम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। सो उसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चेक किया, राइट। सो अब पैरामीटर कौन से है उसके पास, इंट ए और बी, हमने क्या भेजा था, 12 और 45, राइट। उसने प्रिंट कर दिया, राइट। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हम इस फाइल में iostream.h जो फाइल हम इंक्लूड करते हैं उसमें प्रिंट का एक डेफिनेशन है। सो वो वहां पे आके उसे प्रिंट करता है, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द कंपाइलर, ओके। सो ओके, सो गेट ch, देखिए default constructor is x is equal to 10, y is equal to 20, and parameters constructor is equal to a is equal to 12, b is equal to 45.
ओके, सो इस तरह से हम इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो आप थियरी इसकी लिख लीजिए। सो अभी तो हम सेकंड प्रोग्राम नहीं ले पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसको हम कल देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, और उसके बाद पॉसिबली हम दो प्रैक्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो देखते हैं, कल हो सकता है। तो टुडे वी स्टॉप हियर। स्टे सेफ एंड गुड बाय।